समझ नहीं आ रहा अली, मैं तुम्हारे साथ किस तरह से काम करूंगा। बहुत सी चीजें जो मैं सीख सकता हूँ। देखो, आज तुम मुझसे एक बात सीख लो। मसलन मेरी नजरों के सामने मत आओ। क्या तुम सिर्फ इतना कर सकते हो मेरे लिए? कैसे करूंगा मैं? छोटे काम करके। छोटे काम करके? हाँ, छोटे काम। इस हॉस्पिटल में छोटे काम कोई भी नहीं करना चाहता। मसलन ड्रिप को हैंडल पर लटकाना या फिर पेशेंट को मेडिसिन देना। ये तो कर सकता हूं मैं। इस काम में जुनैद तुम्हारी मदद करेगा। इसके अलावा किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करोगे तुम। सिर्फ और सिर्फ छोटे काम। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ये वाले सारे काम मैं बगैर किसी गलती के करूंगा। अली, किसी भी पेशेंट को डराना मत। अब तुम जा सकते हो। ओके। मुंह खोले। शाबाश, और खोले। डॉक्टर अली, आपका ये मुआयना और कितनी देर तक चलेगा? 7 मिनट। अगर सब कुछ ठीक है तो डिस्चार्ज करने में 7 मिनट लगते हैं। 7 मिनट? वैसे इन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक सर्जिकल डिपार्टमेंट से भी इजाजत लेनी होती है। आपके कान में भी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन था, जब ये यहाँ आए थे तो इन्फेक्शन था और उसका इलाज हो चुका है। आप खुद ही देख लीजिए, मेडिसिन भी दे दी है इनको। अब आप इनको घर जाने दीजिए ताकि ये थोड़ा आराम कर लें। सर और कान का MRI करवाना चाहिए, साथ में ब्लड काउंट भी करवाना होगा। एक बात बताइए डॉक्टर, क्या कोई खतरे की बात है? देखिए, फिलहाल तो यकीन से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता। डॉक्टर अली, डॉक्टर अली जी। देखिए, शायद हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर क्लिनिक होता तो हम वक्त दे सकते थे, मगर ये हॉस्पिटल है, हमें तेज काम करना है, वरना हो सकता है कि सुबह तक हम यहीं लगे रहें। तो लगे रहते हैं। मुझे ये काम परफेक्शन के साथ करना है पूरी। डॉक्टर अली ने सारे टेस्ट अर्जेंट मांगे हैं। ये सब? जरा संभाल के। इसे यहाँ रख देता हूँ। डॉक्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खांसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं गैस पास होने का इंतजार कर रहा हूँ। पेशेंट परेशान नहीं हो इसलिए मैं आम ज़बान में बात कर रहा हूँ। और जब भी मैंने तुमसे खांसी कहा। डॉक्टर, आप तो बहुत ख्याल करते हैं मरीजों का। जब उन्हें खांसी आएगी तो वो खुद बता देंगी। लेकिन इसमें तो रिस्क है ना। अगर पेशेंट को हमने ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया तो फिर इनएक्टिव इंटेस्टाइन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सर्जिकल डिपार्टमेंट बताएगा कि गैस पास हो रही है। तो हम यहाँ पूरा दिन बैठकर इंतजार करेंगे। हाँ, और मैंने कुछ टेस्ट और करवाए हैं, उनका भी इंतजार करेंगे। क्या कहा आपने? जरा बताओगे मुझे, ये हो क्या रहा है आज? डॉक्टर अली, दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। अब भी हो रहा है? बताओ। जी।
सुनो, पता भी है कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे? तुम्हारी बच्ची बीमार है और तुम पैसों का सोच रहे हो? इतनी भी कोई बीमार नहीं है, स्कूल खुद चलकर गई थी। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। मुझे भी। कल शाम क्या खाया था आपने? टोस्ट। सब्जी नहीं बनाई थी तुमने? बना रही थी, लेकिन पता चला तुम देर से आओगे तो नहीं बनाई। आपकी बेटी ठीक लग रही है, लेकिन तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिखवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा इस तरफ आइए, बस कुछ बात करनी है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पेट में दर्द तो होता है, इसमें टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं ना? अगर आप कह देंगे कि अब तुम ठीक हो तो मुतमईन हो जाएगी, बस इतनी सी बात है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखूंगा। शुक्रिया। मुझे लैक्टेट, डी टाइमर और एमिलिस टेस्ट करवाने हैं प्लीज। क्या हो रहा है? फिर टेस्ट का कह रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी बच्ची बीमार है। ठीक है अब मेरी बेटी। डॉक्टर, आयशा साहिबा की कंडीशन अब बेहतर होने लगी है। आयशा साहिबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ये आइडिया भी तुमने ही दिया था और काम भी बहुत अच्छा किया था तुमने। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई? जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन क्यों डॉक्टर? क्योंकि भरोसा नहीं है मुझे अभी। मेरी नजरें तुम पर है नाज़ली। आइए फरमान साहब, मुझे आपसे एक बात पर मशवरा चाहिए। मशवरा मुझसे? क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही, पेशेंट बिल्कुल सेहतमंद लग रहा है। तो फिर इसका MRI क्यों करवाया गया है? मुझे क्या मालूम? इत्तेफाक देखिए मेरा डिपार्टमेंट है और मुझे भी नहीं मालूम। बेहतर होगा आप जाके अली से पूछिए। अली से पूछूं? जी हाँ, वो मुस्तकिल जरूरी और गैर जरूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जैसे लैब उन्हीं के लिए काम कर रही हो, और चूंकि वो डॉक्टर आपके अंडर काम करता है तो ये आपकी गलती हुई। जाके मामला हल कीजिए। और क्योंकि मैं आपके अंडर काम करता हूं तो क्या ये गलती आपकी ना हुई? फिर आपने कहा आप मेरे अंडर काम करते हैं और इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ कहा आपने? खुदा हाफिज। देखें डॉक्टर साहब, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं इस बच्ची का वालिद हूं, कोई टेस्ट नहीं करवाना। आप बस कह दें कि मेरी बेटी ठीक है ताकि हम यहाँ से जा सकें। कल इसका इम्तिहान है, इम्तिहान से बचने के लिए बहाना कर रही है, और बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर फरमान है। अच्छा हुआ आ गए। देखें पेट के दर्द के लिए कितने सारे टेस्ट लिख के दिए हैं इन्होंने। देखता हूं मैं, दिखाओ कौन से टेस्ट लिखे। ये सारे टेस्ट पेट के दर्द के लिए लिखे हैं तुमने? कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे शक है। क्या हो गया है तुम्हें? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? सही तो कह रहा हूं मैं। हर कोई हमें ही देख रहा है, चुप हो जाओ। देखने दो। लेकिन हम दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। किसी को परेशान नहीं कर रहा मैं। आपसे अकेले बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो तो जरा इन्हें, कितने टेस्ट लिख दिए। अब क्या कहूँ मैं, तुम तो हर दफा ऐसे ही करते हो। फिर शुरू हो गई। अच्छा सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर कब से बहस कर रहे हैं एक दूसरे से? गौर नहीं किया क्योंकि वो मरीज नहीं है। हमारे पेशे में इन्हें वेक्टर कहा जाता है, कैरियर्स। ये बीमारी की वजह हो सकते हैं। क्या माँ और बाप? अली, क्या वाकई इस बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है? क्योंकि इसके माँ बाप मुस्तकिल बहस कर रहे हैं और चुप भी नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता कोई भी मसला है उसे, इसलिए उसे घर भेज दो जल्दी। मगर इंटेस्टिनल मैल रोटेशन हो सकती है और ये एक बहुत सीरियस। अली, इस वक्त हॉस्पिटल में हर एक को मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक का टेस्ट करवाओगे जाकर। एक पेशेंट जिसके कान में छोटा सा इन्फेक्शन था, तुमने उसकी MRI करवा दी? सच में तुम्हारा प्लान तो बहुत जबरदस्त चला। शुक्रिया आपका। अली, मैं तंजिया कह रहा हूं, आज से तुम इस तरह से कोई भी टेस्ट नहीं करवाओगे।
हरगिज नहीं। लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कुछ भी? ये बात तुम्हें जुनेद समझा देगा जी। और तुम इसकी बात मानोगे क्योंकि ये तुम्हारा बॉस है। ठीक है? ठीक है। ये दवाई हमने 2 बजे दी थी। ठीक है। तंज का क्या मतलब है? हाँ, तंज का मतलब पूछ रहे हो तुम? तंज का मतलब एक बात को सही से कहना लेकिन उसका मतलब बुरा हो। यानी जब कोई बहुत नरमी से आपकी बेइज्जती कर रहा हो तो उसका मतलब है वो तंज कर रहा है। बुराई को अच्छाई से करना। लेकिन आप किसी से कोई बुरी बात करना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है। मैंने तो किसी से कोई बुरी बात की ही नहीं कभी। जो भी कहना होता है साफ साफ कह देता हूँ मैं। मेरे ख्याल से तंज मेरे लिए नहीं है। वैसे भी अभी मुझे घर देखने जाना है। ऐसा ना हो कि बुरे को अच्छा कहकर दे दे मुझे। घर ढूंढ रहे हो तुम? याद आया हमारा नीचे वाला अपार्टमेंट खाली है। नासली। हाँ? डॉक्टर। देखो अली, छोटा सा अपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है और हॉस्पिटल के करीब भी है। तो क्या ख्याल है? ना देखने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। जबरदस्त। लाओ ये मुझे दो, मैं तुम्हें एड्रेस लिख कर दे रही हूँ और अपना नंबर भी। ठीक है? घर के मालिक से मैं बात कर लूंगी तुम्हारे लिए। यहाँ से ऑफ होने के बाद तुम मुझसे मिल लेना। मेरे साथ ही चलना अपार्टमेंट देखने के लिए, ठीक है ना? शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। नासली क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, ये अच्छी तरह जानती हो डॉक्टर अली यहाँ रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए करती रहो, मगर मैं ये लिख कर दे रही हूँ कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते। तुम भी ना। तो आपने जो उल्टी की वो यहाँ लेकर आ गए? मुझे लगा कि आप लोग देखना चाहेंगे उल्टी को। वैसे ये उल्टी ही है ना? जी उल्टी है, लेकिन इसका रंग वैसे नहीं जैसा होना चाहिए। तो क्या आपकी उल्टी का कोई खास रंग है? जी जाहिर है मेरी उल्टी का एक खास रंग है, क्यों नहीं होगा। वैसे इसका रंग जरा मुख्तलिफ लग रहा है। बहुत खूब। तो क्या करना होगा? बस कुछ टेस्ट। घर जाने का वक्त हो गया है। क्या मतलब? आपको लगता है कि ठीक हूं मैं? मतलब कुछ नहीं हुआ है मुझे। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए मुझे, क्या ठीक हूं मैं? मेरे तजुर्बे और इस हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई? डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ बैठे हैं आप? और कहाँ जाता? अगर मालिक और मुलाजिम को एक ही मेज पर बैठकर खाना खाने की इजाजत है तो फिर आइए तशरीफ रखिए। क्यों किया आपने आदिल साहब? क्या किया मैंने? आपने खुद को आग में क्यों झोंक दिया उस अली के लिए? किसी न किसी को तो ये करना ही था। अगर वो कोई गलती करता है तो आप इस्तीफा दे देंगे, ये बात कहने की क्या जरूरत थी? लोग तो पहले ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कोई गलती करे, ऊपर से आपने और मौका दे दिया। तो क्या करता? बताओगी क्या हुआ? मुझे लगता है अली नहीं कर पाएगा। देखो आज तो पहला दिन है, ये बात बीच में कहां से आ गई? मानती हूँ पहला दिन है, लेकिन जो कुछ हुआ आपको नहीं मालूम। वो हर एक के जरूरी और गैर जरूरी टेस्ट करवा रहा है। देखो तुमने अली को यहां रखकर बहुत ही सही फैसला किया है। नाउम्मीद मत हो, अली आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा, यकीन रखो।
तंग करने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। एक मरीज है जिससे शिकायत है और वो सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। और उन्हें शिकायत किससे है? डॉक्टर अली से, और वो डॉक्टर्स के हेड से मिलना चाहता है। तीसरी शिकायत है उसकी। एक दिन में 3 हो गई। बीनिश जान, प्लीज जरा मेरी बात सुनना। जान मत कहा करो मुझे। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी टेबल पे एक फाइल रखी है, एक प्रोजेक्ट की फाइल है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं उल्टे सीधे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो कोशिश मत करो। यानी पहले मेरी बात तो सुन लो। ये मसला मेरे पास मेरे अपने मसले मौजूद हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? यानी अली का गुस्सा तुम आखिर मुझ पर क्यों उतार रही हो? क्या कहा तुमने? ये तो नजर आ गया कि वो लड़का किसी काबिल नहीं है। तुमने भी देख लिया। यानी तुम्हारा फैसला गलत था, और ये भी हो सकता है कि इस फैसले की वजह से तुम ये बोझ ना उठा सको और कहीं आदिल साहब को खो दो। मैं समझ सकती हूँ ये। देखो, परेशान मत हो, आखिर तुम भी एक इंसान हो और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, और तुम भी गलती कर सकती हो। जिस तरह मेरे बाप ने तुमसे मोहब्बत करके की थी, तुम्हारे लिए मेरी माँ को छोड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे मेरी गलती बताने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। मोहब्बत करना क्या होता है, क्या तुम जानती हो? ये कोई गलती नहीं होती, ना ही कोई गुनाह है और ना ही कोई जुर्म। तुम्हारे बाप और मुझे एक दूसरे से मोहब्बत थी, उनको मुझसे थी और मुझे उनसे। अब तुम चाहो तो ये कबूल करो और चाहो तो कबूल ना करो। ये जगह मैंने तुम्हारे बाप के साथ मिलकर बनाई है, और यही वजह है कि यहाँ मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिली है, और ये पोजीशन मैंने तुमसे छीनी नहीं। समझ गई? तो मैं मेरी बात सुन। मुझे सुननी होगी, क्योंकि वसीयत में जो लिखा हुआ है। और तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगी? मैं कमरे में जाऊंगी अपने, और जो फाइल तुमने तैयार करके मेरी टेबल पे रखी है उसे उठा के कचरे में डाल दूंगी, और तुम्हें ये बात कबूल करनी होगी। क्या आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? खुद ही देख लेना। अली, इंसाफ से तो मिले हो ना तुम? जी, मैंने ही इनको घर जाने के लिए कहा था। लेकिन ये घर नहीं गए और मुझे बुला लिया। आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, उसके बावजूद आप मुझे घर भेज रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप बीमार हैं? क्या मतलब? क्या कुछ नहीं हुआ है मुझे? मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। यकीन क्यों नहीं है आपको इस बात पे? देखिए, आप डॉक्टर हैं, आपको हर बात तहकीक से करनी चाहिए। मैं आखिर पैसे किस बात के दे रहा हूँ यहाँ? देखिए सर, आप थोड़ा सा पुरसुकून हो जाइए। बाज़ औक़ात डॉक्टर अली जो बात समझाना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पाते। खैर, मैंने आपकी रिपोर्ट्स खुद देखी हैं और वो बिल्कुल सही हैं। माशाअल्लाह, आप एक सेहतमंद इंसान हैं, आप घर जा सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। शुक्रिया डॉक्टर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली, आज मुझे तुम्हारी ये तीसरी शिकायत मिली है। मैंने वही किया जो डॉक्टर फरमान ने मुझे कहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही आसान बात है बेटा, मरीज भरोसा करना चाहते हैं। सब बता दिया था मैंने। ये काफी नहीं, मरीज हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम उन्हें ठीक कर देंगे। एक डॉक्टर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो मरीज को दवाइयां दे, साथ ही उन्हें तसल्ली भी देनी पड़ती है। मरीज को पूरी तरह तुम पर भरोसा होना चाहिए। ये कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने अंदर मौजूद इल्म पर, अपने तमाम एहसासात पर। तभी तुम उनका भरोसा जीत सकोगे। समझे? जी, समझ गया मैं। दस साल पेशेंट के लैक्टेट और एमिलेस टेस्ट भिजवाए थे आपके पास। लेकिन वो पेशेंट तो कब का जा चुका है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी देखना चाहता हूँ। सिर्फ पेट के दर्द के लिए आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा लिए? बहुत जरूरी है। जरूरी लगता है तो ये लीजिए रिपोर्ट आप। क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है।
जिसका डर था वही हुआ। डॉक्टर अली की वजह से सारे कूपन जाया हो गए। अब क्या करेंगे? मैं घर पे कुछ पका लूंगी, परेशान मत हो तुम। चलो मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। हमें पता है कि तुम्हारे डैड अमीर हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि अली आ रहा है। क्या कहा आपने मैम? हाँ, अली आ रहा है। मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। दरअसल मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, मैं चलती हूँ। ठीक है ना? अब तुम बैठकर अकेले खाना खाना, ठीक है? उसे देखना बंद करो, चलो ना। ये लीजिए। डॉक्टर, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्ट करवा लिए थे मैंने। आपकी बेटी को इंटेस्टिनल मैलन्यूट्रिशन हो सकती है, मतलब उसकी आंत में एक गांठ बन चुकी है जिसे फौरन चेक करना होगा। अरे भाई तुम पागल हो क्या? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना कोई टेस्ट नहीं करवाने। आपने कहा था, लेकिन ये बीमारी जेनेटिक है और उसके सिम्टम उस वक्त सामने आते हैं जिस वक्त इंसान स्ट्रेस में होता है। डॉक्टर फरमान जानते हैं कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो गुस्सा करते। उन्हें नहीं पता तो तुम फौरन चले जाओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। हद है। मुझे फौरन पेशेंट को देखना है। मैंने तुमसे कहा ना मेरी बेटी ठीक है। एक पागल की वजह से मैं अपनी बेटी को नहीं जगाऊंगा। क्यों इतनी रात में यहाँ आके हमें इस तरह तंग कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। पागल कहीं का। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? क्यों मुझसे मार खाना चाहते हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। डॉक्टर आप यहाँ? मैं जानता हूँ इसके साथ क्या करना चाहिए, बस अंदर मत आने देना इसे। उन्होंने क्या कहा मैं समझा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो तंज कर गए मुझ पे। बेरे हयात हॉस्पिटल जनरल सर्जरी सेक्शन। जी फरमाइए। ये किस किस्म का हॉस्पिटल है तुम लोगों का? पागल डॉक्टर रखे हुए हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई जो अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे हॉस्पिटल आ गया। आप कौन बात कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं आखिर? मैं अपनी बेटी को आज आपके हॉस्पिटल लेकर आया था और आपके डॉक्टर अली मेरे दरवाजे पर गुंडों की तरह आकर खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं कि मेरी बेटी का चेकअप करना है। आप बस उन्हें यहाँ से लेकर जाएं, वरना फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ये क्या था? हेलो बीनिश साहिबा। डॉक्टर आदिल, अली क्या हुआ अली को? किसी पेशेंट के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया है। दरवाजे पे? हमें अभी किसी की कॉल आई थी। अली उनके दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है कि उनकी बेटी बीमार है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं उसे अभी फोन करके समझाऊंगा और वापस बुला लूंगा। तुम परेशान मत हो। चलो अली, फोन उठाओ, फोन उठाओ। बहुत अजीब हूं मैं। लोगों की बात समझने में मुझे मसला होता है और लोग मेरी बात नहीं समझ पाते। परेशान हो जाता हूं लोगों से बात करके। इसके अलावा सरप्राइज भी अच्छे नहीं लगते। अचार तो बिल्कुल नहीं पसंद। बदलाव मुझे बहुत कंफ्यूज कर देता है। गालिबन बहुत सी चीजों में नाकाम ही रहता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज है जिसमें खुद को सबसे अच्छा समझता हूं, और इसको लेकर आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हैं।
शक है मुझे कि आपकी बेटी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे आपकी नियत पर बिल्कुल भी शक नहीं, लेकिन क्या हम ये काम सुबह नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है कि वो सुबह तक जिंदा ना बचे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची, उठो उठो मेरी जान, बेटा चलो उठो बेटा। ये जाग नहीं रही। बेटा उठो बेटा। इस आदमी को तुमने अंदर क्यों आने दिया? हाँ, छोड़ इसे, हमारी बच्ची जाग नहीं रही। क्या कह रही हो पता तुम? नहीं क्या हो गया इसे। क्यों नहीं जाग रही? डॉक्टर, क्या हुआ इसे? डॉक्टर, आप ऐसे देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? कुछ कीजिए डॉक्टर। खामोश क्यों है? कुछ तो बताएं, क्या हुआ मेरी बेटी को? एम्बुलेंस बुलाता हूँ मैं। जल्दी बुलाओ। हाँ हाँ, कर रहा हूँ कॉल। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? है गाड़ी है। मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी से बाहर आओ तुम लोग। जल्दी जाओ। हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी 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 आओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। उठाओ अली। चलो बेटा, उठा लो। डॉक्टर आदिल वो नहीं उठाएगा। उठाएगा उठाएगा, मुझे पता है। फौरन उस एड्रेस पे किसी को भेजो और कहो कि डॉक्टर अली को यहाँ लेकर आए अभी। डॉक्टर आदिल, आई एम रियली सॉरी। मैं मजबूर हूं। बहुत करीब आ गए थे हम। बहुत शर्मिंदा हूं। उसने खुद को मनवाने की ठान ली थी। वो कामयाब हो जाता। वादा किया था उसने अपने भाई से। उसकी काबिलियत से ज्यादा बोझ डाल दिया मैंने उस पर। ये मेरी गलती है। नहीं, इसमें कोई गलती नहीं आपकी। गलती नहीं कहते इसे। बस उसके डॉक्टर बनने के लिए हालात मुनासिब नहीं, किसी की गलती नहीं है। बहुत छोटा सा था तब से वो इसके लिए मेहनत कर रहा है। कोई भी उसके साथ नहीं था। अकेला था वो बिल्कुल। और उसकी जिंदगी सिर्फ हकारत से भरी थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी। कोई मुआवजा होगा जो सब बदल कर रख देगा। लेकिन दुनिया तो ऐसी है ही नहीं, है ना? इसका सफर बस यहीं तक का था शायद। और मेरा भी। नहीं, मैं हरगिज ये कबूल नहीं करूंगी। मैंने उन सब लोगों के सामने इसका वादा किया था। अब मैं हरगिज पीछे नहीं हट सकता। इस्तीफा देना होगा मुझे। बेटा उठो, आंखें खोलो मेरी जान। डॉक्टर बताएं तो हुआ क्या है मेरी बेटी को? जल्दी चलाओ, इससे पहले कि हमारी बच्ची को कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कुछ करें, कुछ करें डॉक्टर। कीजिए डॉक्टर, प्लीज बचा लीजिए मेरी बच्ची को। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। बस बस पहुंचने वाले हैं, हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम।
इसकी नब्ज कम हो रही है, थोड़ी देर बाद इसके आज़ा काम करना छोड़ देंगे। तो डॉक्टर आप कुछ करें ना। हाँ, मेरी बच्ची को क्या हो गया? हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम। तेज चलाओ, तेज चलाओ, जल्दी करें, जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। हाँ तेज चला रहा हूँ मैं। जल्दी चले, जल्दी चले, देर हो रही है। ठीक है ठीक है, और तेज चलाता हूँ मैं। सब मेरी गलती है। बचा लो मेरी बेटी को। अच्छा ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं कॉल करता हूँ उन्हें। एक बात बताइए। क्या हुआ? वो आप डॉक्टर अली के बारे में क्या कहती हैं? क्या होगा अब उनका? हाँ पता नहीं, क्योंकि वो बाकी के डॉक्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसका जल्दी, क्या जल्दी होगा कुछ चलो। कह नहीं सकते। ले चलिए। डॉक्टर, मदद कीजिए हमारी। डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर अली? ये पेशेंट 10 साल की है, ब्राडिकार्डिया के साथ हाइपोवॉलेमिक शॉक में है। हमें फौरन फ्लूइड सपोर्ट चाहिए, एड्रेनलिन और ऑक्सीजन भी चाहिए। फौरन इसको सर्जरी के लिए ले जाना होगा। जल्दी करें, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हेलो, इमरजेंसी है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार कीजिए। ऑपरेशन थिएटर रेडी है। परेशान मत हो, वो मेरी ठीक हो बेटी जाएगी। को आप बचा ले, जल्दी रुकिए। प्लीज मेरी बेटी को बचा जल्दी ले। जाओ, जल्दी। डॉक्टर फरमान को बुलाएं जल्दी। मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? तसल्ली रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम था आपकी बेटी का? आइबिक सोफुलू। ठीक है, और उसकी उम्र कितनी 10 है? साल। 10 साल, ठीक है। प्लीज आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए।